से सादर जय धनेश्वर देव की। मेरा नाम मुनिका जैन है। मैं धार्मिक पाठशाला की छात्रा हूँ। आज मैं आपको श्री विजयेंद्र तीसुरी महाराज जी के जीवन काल से अवगत करवाना चाहती हूँ, क्योंकि इस वर्ष को हम उनके जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मना रहे हैं। सालपुर बड़ौला गुजरात का एक छोटा सा गांव है। उस गांव में रणछोड़, एक किसान भाई रणछोड़ और उनकी पत्नी बालूबेन रहती थी। वे दोनों धार्मिक स्वभाव के थे। रणछोड़ भाई के अनुज सीता भाई एक सुप्रसिद्ध कीर्तनकार थे। उनकी इस भावना का प्रभाव उनके पूरे परिवार पर पड़ा। जैन धर्म के आचार विचार उनके रोम रोम में बसे थे। बालू बहन इस समय ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे थे कि उन्हें एक धर्मात्मक पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई और उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस बालक का नाम मोहन रखा गया। जब मोहन 10 वर्ष का हुआ तो उसके माता पिता का देहांत हो गया। अब वह अपने चाचा जी की छत्र छाया में पलने लगा। चाचा जी ने ही उनका दाखिला स्कूल में करवाया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के स्कूल से प्राप्त की। 11 वर्ष की अवस्था में वह श्री रणविजय जी महाराज के पास चले गए। वहां पर उन्होंने धार्मिक शिक्षा के साथ साथ मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की। अब मोहन के विवाह की बात चलने लगी। उनसे पूछे बगैर ही उनका विवाह तय कर दिया गया, परंतु सांसारिक मोह माया उन्हें अधिक देर तक ना भा सकी। उन्होंने अपने चाचा जी सीता भाई से कहा कि मैं इस सांसारिक मोह माया में नहीं फंसना चाहता। मैं दीक्षा लेकर आत्मकल्याण करना चाहता हूँ। ना चाहते हुए भी उनके चाचा जी सीता भाई ने उन्हें आज्ञा दे दी और उन्हें दीक्षा के लिए विदा कर दिया। रणविजय जी महाराज मोहन की विनय, नम्रता, सरलता, वैराग्य और अध्ययनशीलता से अवगत थे। उन्होंने मोहन की योग्यता को देखते हुए उन्हें नरसंडा के एक गांव में 1941 में दीक्षा दे दी। उनका नया नाम श्री विजयेंद्र तीसुरी महाराज जी रखा गया। दीक्षा के पश्चात उन्होंने समाज के लिए अनेक कार्य किए। धन्यवाद।